नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा सीहोर में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन करते हुए सीएम मोहन यादव। सीधी तस्वीरें सीहोर से। देश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने वाले वो व्यक्तित्व जिनमें एकात्मता के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय का चिंतन झलकता है, डॉक्टर मोहन यादव जी और केंद्रीय कृषि मंत्री श्रद्धेय शिवराज सिंह चौहान को आस्था, श्रद्धा और विश्वास की त्रिवेणी में पिघी हुई है बहुत बड़ी माला। देवी सज्जनों, जोरदार ताली बजा के स्वागत कीजिए। लगातार आपकी ताली की गूंज बजती रहनी चाहिए। स्वागत आगत अतिथि हमारे, मातृभूमि के प्यारे, तुम पर नौछावर करते हैं आसमान के तारे। कृपया फिर से एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। मैं प्रिंस विकास राठौर से ये करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि मंच पर बैठे हमारे अन्य अतिथियों को शीघ्रता के साथ में उनका स्वागत करें उनके स्थान पर जाकर। हम सबके जीवन का सौभाग्य कि सीहोर से आत्मीय रिश्ता रखने वाली हमारे सीहोर जिले की प्रभारी मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर, जिन्हें ऋषितुल्य राजनेता की संज्ञा प्रदान करी, ऐसे राजस्व मंत्री श्रद्धेय करण सिंह वर्मा और हमारे तमाम अतिथिगण, हमारे बुधनी क्षेत्र के विधायक श्रद्धेय रमाकांत भार्गव जी, हमारे आष्टा के यशस्वी विधायक माननीय गोपाल इंजीनियर जी, सीहोर के यशस्वी कर्मठ और युवाओं के रोल मॉडल विधायक का श्रद्धेय सुदेश राय जी और हमारे तमाम अतिथियों का इस समय स्वागत नगर पालिका अध्यक्ष अपने कार्यक्रमों से कर रहे हैं। देवी सज्जनों, सीहोर की तबारीख का आज का दिन स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाने वाला दिन है, जब विकसित सीहोर के क्षेत्र में आज 171 करोड़ के विकास कार्यों का ये ऐतिहासिक भूमि पूजन और लोकार्पण उस महामना व्यक्तित्व ने किया जिसके विराट स्वरूप की प्रशंसा पिछले दिनों प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी ने की। हम सब जनता को समर्पित किया है और आज वो एक दैदीप्यमान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पूरे भारतवर्ष में चर्चित है। अपने नवाचार को लेकर श्रद्धेय डॉक्टर मोहन यादव, हम सबका सौभाग्य कि केंद्रीय कृषि मंत्री श्रद्धेय शिवराज सिंह चौहान जी का भी शुभ आगमन इस अवसर पर हुआ है, जिन्हें अपने बीच देखकर हम अभिभूत हैं और इस ऐतिहासिक मंच पर नगर के प्रथम नागरिक के नाते प्रिंस विकास राठौर हमारे यशस्वी अतिथियों को सम्मानित करते हुए हम सबके बीच दिखाई दे रहे हैं। देवी सज्जनों, मैं विनती करूंगा कि कृपया जिस उत्कंठा के साथ पिछले 1 घंटे से लगातार हम उस महामानव व्यक्तित्व का, जो पारस्परिक व्यक्तित्व राजनीति कहलाते हैं, राजनीति के शलाका पुरुष कहलाते हैं, एकात्मता के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय का चिंतन जिनके जीवन के एक पल एक क्षण से हमको दिखाई देता है, ऐसे महामानव व्यक्तित्व डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए कृपया जोरदार ताली बजा के स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। और अब मैं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, चूंकि समय का बहुत अभाव है, बहुत आदर और श्रद्धा के साथ में सीहोर नगर पालिका के होनहार, उदयमान और नगर पालिका अध्यक्ष श्रद्धेय प्रिंस विकास राठौर को आमंत्रित करता हूं कि वे कृपया आए और अपने मुखारबिंद से आज के इस ऐतिहासिक आयोजन पर, इसमें नगर के विकास में आज एक नया मील का पत्थर जुड़ा है और हम देख रहे हैं कि एक ऐसे व्यक्तित्व जिनकी चर्चा पूरे भारतवर्ष में है, जिनकी प्रशंसा प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों कार्यक्रम में की, इस कार्यक्रम में वे अपना स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। कृपया सभी लोग प्रिंस विकास राठौर के लिए जोरदार ताली बजा के स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। बोलिए भारत माता की, जोरदार नारा लगना चाहिए। बोलिए भारत माता की, दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोलिए भारत माता की, वंदे वंदे। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में नगर पालिका परिषद के 51 करोड़ की राशि के भूमि पूजन के अवसर पर हमारे मध्य उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे सबके लाडले जननायक, अभूतपूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री आदरणीय श्रद्धेय शिवराज सिंह चौहान जी का, मामा जी का जोरदार ताली बजाकर हम स्वागत करें। हमारे मंच पर विराजमान हमारे सीहोर जिले की प्रभारी मंत्री दीदी कृष्णा गौर जी, आपका भी स्वागत है। हमारे यशस्वी राजस्व मंत्री आदरणीय करण सिंह वर्मा जी, जोरदार ताली बजाकर उनका भी स्वागत है। हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय नरेश मेवाड़ा जी, हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय सुदेश राय जी, हमारे बुधनी विधायक आदरणीय रमाकांत भार्गव जी, हमारे इछावर के विधायक, हमारे आष्टा के विधायक आदरणीय गोपाल सिंह इंजीनियर जी,
एक बार जोरदार ताली बजाकर हमें सभी अतिथियों का हम स्वागत करें। एवं पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई श्री रवि मालवी, आपका भी स्वागत वंदन अभिनंदन है। हमारी जिला पंचायत की अध्यक्षा, हमारे जनपद की अध्यक्षा, हमारे युवा मोर्चा महिला मोर्चा की अध्यक्षता, हमारे युवा नेता भाई सन्नी महाजन जी सहित पूरी सम्मानित मंच। आज का दिन बड़ा विशेष है। मुझे आदेशित ये किया गया है कि जल्दी सारे उद्बोधन को समाप्त करना है, लेकिन कुछ बातें मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख रखना थी। हमारे 29 नवंबर 2022 को हमारे सीहोर का गौरव दिवस मनाया गया और इस गौरव दिवस में हमारे यशस्वी केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी हमारे बीच में उपस्थित हुए थे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आदरणीय शिवराज जी भाई साहब का कि आदरणीय आपने उस गौरव दिवस में हमें 70 करोड़ रुपए की राशि सीहोर के विकास के लिए आवंटित की थी। और उस मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष होता है कि आदरणीय शिवराज जी भाई साहब ने 70 करोड़ रुपए नगर पालिका परिषद को दिए, जिसमें 20 करोड़ का काम नगर पालिका परिषद पूर्ण कर चुकी है। वो काम कंप्लीट हो चुका है और 51 करोड़ के काम आज नगर पालिका परिषद उसका भूमि पूजन करना चाहती है। आदरणीय शिवराज जी भाई साहब को मैं पूरे नगर की तरफ से और एक बार जोरदार ताली बजाकर हम हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद देते हैं। भाई साहब, सीहोर जिले को एक विकसित जिला बनाने का काम आदरणीय शिवराज जी भाई साहब ने करा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित हैं और ऐसा माना जाता है कि जब मुख्यमंत्री जी उपस्थित हों तो हमारी मांगे हमें रखना चाहिए, क्योंकि हमारे पालक वो होते हैं। मैं आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि भाई साहब 50 करोड़ के कुछ विकास के कार्य, जिसमें नाली, रोड, सड़क, बहुत सारे मूलभूत सुविधा के काम हैं, वह नगर पालिका परिषद आपसे उसकी मांग करती है। एक सबसे महत्वपूर्ण मांग नगर पालिका परिषद और पूरा नगर चाहता है कि हमारे सीहोर की जो जीवन दायिनी है, जो प्राण दायिनी है, जो हमें सीवन मैया जिसे हम कहते हैं, उस सीवन मैया का मूलभूत आधार, जो मूलभूत उसका स्वरूप था, उसको लौटाने का काम हमें करना है। मैं निवेदन करता हूं आदरणीय भाई साहब से कि 30 करोड़ रुपए सीवन मैया के उत्थान के, उसके घाटों के उत्थान के, उसके सौंदर्यीकरण के लिए आप उस राशि को आवंटित करने का कार्य करें। एक बार जोरदार ताली बजाएं ताकि हमारी मांग माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्ण करें। हमारे क्योंकि एक और विशेष चीज है कि सीहोर की सीमा वृद्धि होना है। और भाई साहब जब विदिशा गए थे तो भाई साहब ने वहां विदिशा में नगर निगम की घोषणा करी थी, तो हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा सीहोर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा सीहोर में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता को संबोधित कर रहे हैं। अभियान जो निरंतर मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, अभी 1 करोड़ 48 लाख दीदियां लखपति बनी है, लेकिन हमारा संकल्प है कोई बहन गरीब नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री जी ने बार बार कहा लाडली बहना तो चलेगी, लेकिन लखपति बहना दीदी भी हमारी बहनें बनेंगी, कोई बहन गरीब नहीं रहेगी। आजीविका मिशन के माध्यम से यह अभियान निरंतर भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चलाती रहेगी और उसके लिए भी प्रदेश सरकार का सहयोग मिलेगा। समय बहुत हो गया है। मुख्यमंत्री जी को आज सिहोरा भी जाना है और मैं विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत मुझे इछावर जाना है। अंत में केवल इतनी बात कहूंगा, मेरे किसान भाइयों, वैज्ञानिक आपके गांव में आ रहे हैं। जिला प्रशासन से मैंने आग्रह किया था ठीक और सटीक सूचना दी जाए, बैठने की व्यवस्था, क्योंकि वैज्ञानिक तो आ रहे हैं। 16,000 वैज्ञानिक निकाले मैंने, मेरे विभाग में 16,000 वैज्ञानिक है कृषि विभाग में, जो लैब में रिसर्च करते रहते थे। वैज्ञानिक लैब में और किसान खेत में, ये लैब और लैंड मिलता ही नहीं था। मैंने वैज्ञानिकों से कहा कि ये नहीं चलेगा भाई, रिसर्च जो की है वो जाके गांव में किसानों को बताना पड़ेगा, ताकि किसान उसके अनुरूप खेती कर सके और उत्पादन बढ़ा सके। और इसलिए किसान भाइयों, वैज्ञानिक निकले हैं, सीहोर जिले में भी निकले हैं। आपके यहां सूचना दी जाती होगी, उसमें जिला प्रशासन का मुझे इसलिए सहयोग चाहिए कि भारत सरकार के पास और कोई ढांचा ऐसा नहीं कि जिसके माध्यम से सूचनाएं करें। सूचना करना जिला प्रशासन का काम है। माननीय विधायकों से मेरा निवेदन है कि आप भी उसमें समय दीजिए। यह बहुत बड़ा अभियान है, खरीफ में ही उत्पादन बढ़ाने का अभियान। विकसित भारत के लिए विकसित खेती
और समृद्ध किसान, यह हमारा संकल्प है। इसको वैज्ञानिकों के साथ कृषि विभाग भारत सरकार, कृषि विभाग मध्य प्रदेश सरकार, केबीके कृषि विज्ञान केंद्र और हमारे अलग अलग एग्रीकल्चर कॉलेज मिलकर पूरा करेंगे, ताकि इसी साल खरीफ की फसल में उत्पादन हम बढ़ा सकें। अच्छे बीज, आपके गांव की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन देख के माटी में कौन कौन से तत्व है, कितना पोटास है, कितना नाइट्रोजन है, कितना ऑर्गेनिक कार्बन है, कितना जिंक है, ये देख के वैज्ञानिक बताएंगे कि फलानी वैरायटी फसल की ये वो, आप इस किस्म का बीज वो, और रोगों का, और इसमें इतना खाद डालो। कई बार खाद भी हम ऊर देते हैं, रामलाल डाल रहा है तो श्यामलाल भी डाले जाओ, अब उसकी जरूरत है तो नहीं है तो देखो। कई जगह खेत में वो माटी में उस तत्व की जरूरत ही नहीं है, तो भी हम खाद डाले जा रहे हैं। तो ये वैज्ञानिक बताएंगे कौन सी चीज की जरूरत आपके खेत को है, उसके हिसाब से खाद डालना चाहिए। सॉइल हेल्थ कार्ड का प्रयोग करें। और वायरस का अटैक, मैंने ये भी कहा कि सोयाबीन के लिए रिसर्च चाहिए, ताकि वायरस के अटैक से सोयाबीन बचे, और सोयाबीन की अच्छी किस्में तैयार करो जिससे हम उत्पादन बढ़ा सके। तो उसका काम भी हम पूरी ताकत से वैज्ञानिक कर रहे हैं। वो गांव गांव आपके बीच में कुछ गांव आ गए होंगे, कुछ गांव आने वाले हैं, तो उनको भी ध्यान से सुने, चर्चा करें। और वैज्ञानिकों से यह भी कहा मैंने, साफ कहा है कि रिसर्च अब दिल्ली से नहीं होगी। गांव में बैठा हमारा किसान रामलाल, श्यामलाल, धन्ना, पन्ना, कल्लू जो बताएगा वो ही रिसर्च करनी पड़ेगी, नहीं तो हमें जरूरत नहीं। और रिसर्च हो रही है, अब ऐसी रिसर्च नहीं चलेगी, जो धरती की जरूरत है उसको देखकर रिसर्च होगी। इसलिए इस कार्यक्रम में भी आप सब भाग लें। और मित्रों, अंत में इतना ही कि ये सीहोर जिला आज तय करें कि विकसित भारत के निर्माण के लिए हम प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं। भारत विकसित बनाने के लिए, अपने गांव को विकसित बनाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बोलो तैयार हो कि नहीं? अरे जोर से बताओ, तैयार हो कि नहीं? प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा करें, मुख्यमंत्री के विकास के सपने को पूरा करें। और आइए, ये सीहोर जिले की पवित्र धरा से हम सब संकल्प लें कि विकसित भारत के लिए अपना गांव विकसित बनाने में हम अपने कर्तव्यों का पालन करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सब तैयार हैं? तो उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, सीहोर जिले की जनता की। और अब नर्मदा मैया आ रही, इसलिए बोलिए हर हर नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेरक उद्बोधन के लिए परम श्रद्धेय केंद्रीय मंत्री परम श्रद्धेय शिवराज सिंह चौहान जी। देवियों सज्जनों, अब मैं स्वर्णिम मध्य प्रदेश के शिल्पी और उभरते भारत के सबसे होनहार, एक मिनट और, ये 7,85,336 घरों की चिट्ठी भारत सरकार की मैं मुख्यमंत्री जी को सौंपना चाहता हूं, ताकि गरीबों के ये घर बनने का काम उनके नेतृत्व में तेजी से हो सके। कृपया जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद परम श्रद्धेय केंद्रीय मंत्री जी। देवी सज्जनों, अब मैं स्वर्णिम मध्य प्रदेश की शिल्पी और उभरते भारत के सबसे होनहार उदयमान मुख्यमंत्री, जिनकी अद्वितीय जनोन्मुखी क्षमता की पिछले दिनों आजाद भारत के पहले वैश्विक नेता और डायनामिक प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने खुले मन से आत्मीय प्रशंसा की, जिन्होंने राजनीति की पारंपरिक परिभाषाओं को अपने जनप्रिय नवाचार से बदला और सीएम के पद पर रहते हुए जनता के आशीर्वाद से युग द्रष्टा जननायक बनकर लोकप्रियता के अटल हिमालय पर आरूढ़ हुए। लोकतंत्र में शुचिता भरे सुशासन से जो जनमानस को परिवर्तन करने का यज्ञ कर रहे हैं, जिन्होंने समाज के पुनरुत्थान का व्रत धारण किया, समन्वयता, उदारता, सहिष्णुता, गतिशीलता, सुखदता जैसे गुणों से परिपूर्ण, मैं बहुत आमिर करता हूं इस आशा के साथ कि चहकते हैं चिड़ियों की तरह, चलते हैं नदियों की तरह, खिलते हैं कलियों की तरह, जीते हैं गुलाब की तरह, रहते हैं फूलों में सुगंध की तरह, मिलते हैं दूध में मिश्री की तरह। यही है इनके जीवन का खुशहाली करें। कृपया जोरदार ताली बजा के स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। आज के इस कार्यक्रम में अभी अभी जिनने विस्तार से अपनी पूरी बात कही, हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में भारत सरकार के कृषि मंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान का जोरदार अभिनंदन करें।
हमारे लिए इसी मंच पर मौजूद हमारे राजस्व मंत्री श्रीमान करण सिंह जी, कहीं गए क्या करण सिंह जी? अच्छा, वो इच्छावर गए, माननीय भाई साहब का कार्यक्रम आगे है। और यहां हमारी प्रभारी मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी भी बैठी है, जोरदार अभिनंदन कृष्णा गौर जी का भी। मंच पर मौजूद माननीय पूर्व सांसद और वर्तमान विधायक रमाकांत भार्गव जी, श्रीमान सुदेश राय जी, गोपाल इंजीनियर जी, सभी के लिए जोरदार अभिनंदन करते रहो भाई। मैं नाम बोल रहा हूं। माननीय नगर नहीं, यहां तो एक ही जिला नगर ग्रामीण है ना, नरेश मेवाड़ा जी, जोरदार अभिनंदन मेवाड़ा जी के लिए। माननीय पूरे मंच प्रिंस सहित हमारे रवि मालवी जी से लेके पूरे मंच का एक बार जोरदार अभिनंदन करें। मुकाती जी भी बैठे हैं। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर, यहां गणेश जी हैं, क्या नाम है गणेश जी का? चिंतामन गणेश। कितना सुंदर नाम है, कितना सुंदर भगवान का धाम है। जब चिंतामण यहां है तो चिंता किस बात की? दोनों हाथ जोड़ के बोले चिंतामन गणेश भगवान की। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मेरे तो चारों उंगली घी में और सिर अपने लिए क्या आनंद है। इतना बढ़िया राज्य आपने दिया है भाई साहब। अब आपके पीछे पीछे वो जो बचा है वो सारा काम करेंगे। जोरदार अभिनंदन माननीय मंत्री जी के लिए। हमारे राज्य के अंदर कांग्रेस के शासनकाल से तुलना करके देखें तो मध्य प्रदेश आज विकास की दौड़ में अगर अग्रगण्य बना है तो उसमें आपके अथक मेहनत भी है और माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद भी। जोरदार अभिनंदन। आक्रमण करके सत्ता बना ली। लंबे समय तक देश गुलामी के अंधकार में रहा है, इसलिए देश भी आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन देश के ऊपर शासन करने वाले भी देश की सेना को पूरी छूट दे करके देश के दुश्मनों से निपटने के लिए पूरी ताकत देना चाहिए। जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी का। बहनों के सुहाग में कोई टेढ़ी निगाह डाले तो टेढ़ी निगाह डालने वाले के क्या हाल होते हैं वो याद करो। पहलगांव की घटना, जब किसी ने कहा था जिस सुहागन बहन से उसके पति को गोली मार दी और उनने कहा जाओ मोदी जी को बता देना, ना वो बताने वाला ना बोलने वाला, दोनों को घर में घुस के मार अगर लगाइए तो मोदी जी के नेतृत्व में लगाइए। हमें इस बात का आनंद है। आज यहाँ सीहोर में मैं इसलिए याद कर रहा हूं, सीहोर की वो पवित्र धरती है जहां 1857 में क्रांति का बिगुल बजा तो 356 लोगों का, जैसे जलियांवाला बाग में बड़ी घटना हुई उससे बड़ी घटना सीहोर में भी हुई। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपकी धरती को प्रणाम करता हूं, आशीर्वाद मांगता हूं कि हमारे अपने माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश में बदलता समय आया है, आज बदलते दौर में
हम भी उसी साथ चल रहे हैं। मैं माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब, आपके नेतृत्व में कृषि मंत्रालय जो काम कर रहा है, मैं आपका भी आभार मानता हूं। जोरदार अभिनंदन करें हमारे गरीब से गरीब आदमी के लिए। सभी प्रकार की फसलों के साथ रहने के लिए मकान, ग्रामीण सड़कें, और ये मान के चलिए भाई साहब, आप अपनी तरफ से दिल्ली से हमारे लिए वही आशीर्वाद लुटाते रहें और हम भी जनता की ऐसी सेवा करते रहेंगे जो परंपरा आपने स्थापित की है, उसी सिलसिले में आगे चलेंगे। और हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है, आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा। आपके नेतृत्व में जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर और भी कई विभागों में तकलीफ आई, तो निसंकोच हमारे लिए घर दिल्ली में आपके माध्यम से भी है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे माननीय यहाँ के सांसद और हमारे कृषि मंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी भाई साहब के लिए। एक एक योजना है जन कल्याण की जो आपने जारी रखी है, कोई योजना बंद नहीं होगी, सभी में धनराशि दी जाएगी। ये लाडली बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करें, आपके समय चलाई योजना। और रक्षाबंधन आ रहा है, मैं जवाबदारी से कह रहा हूं, धीरे धीरे करके हम 3,000 रुपया महीना लाडली बहनों को भी देते जाएंगे, कोई संकोच होने वाला नहीं। एक भी योजना जिस प्रकार से बहनों के लिए आपने सपना देखा है, सारी योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि। और इतना ही नहीं, बेचारे हमारे अपने लिए कांग्रेस के लोग कहते, मुझे बेचारा इसलिए कहना पड़ता है कि वो भूल जाते हैं कि उनके समय होता क्या था। उनके समय सड़कें, बिजली, पानी सब दूर बंटा ढार, इसलिए बंटा ढार के खिलाफ हमारी पार्टी ने लड़ाई लड़ी थी। और आज वो हमारे से बोलते हैं कि हम राज्य की बेहतरी के लिए बात करेंगे। अरे भैया, जब तुम्हारी सरकार थी सारे पटिए उलाल तुम्हारे टाइम हुए, इसलिए दया आती है तुम्हारे वचन के ऊपर। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज बदलते दौर में भारत कहां से कहां चला गया। मैं आज अपने बीच में हमारे मित्र यहां नगर पालिका के प्रिंस ने भी कुछ मांगे की है। आपने अलग अलग प्रकार से कितनी कामों की बात कर दी, नवीन कार्यालय भवन, कोतवाली का निर्माण, पता नहीं क्या क्या मांगा है। लेकिन कोई बात नहीं, आपके साथ बैठ करके हम 50 करोड़ रुपया आपकी सीहोर नगर पालिका को देने की घोषणा करते हैं। जब 50 करोड़ दे रहे तो जरा लगना तो चाहिए भैया, ये हमारे जितने निर्माण कार्य बताए हैं। इसके साथ साथ अभी हमारे बीच विधायक जी ने भी कोई बात कही, इच्छावर के विधायक जी ने भी कही कि नर्मदा के माध्यम से खेतों में पानी देने के लिए तो हमने संकल्प लिया है कि लगातार जो भी खेत सूखे रहेंगे वहां तक सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। मैं यहीं से घोषणा करता हूं, नर्मदा के क्षेत्र में आपके इस इलाके में जो जो इलाका बचेगा, नर्मदा भी और पीकेसी का भी लाभ आपको मिलने वाला है। दोनों नदी जोड़ो अभियान के आधार पर जहां भी जरूरत होगी सब दूर सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी दिया जाएगा। किसानों को पानी तो चाहिए और क्या चाहिए। जोरदार अभिनंदन करें हमारे किसान भाइयों के लिए। हमको नहीं मालूम कि वो सोने लोहा से छू जाए पारस तो सोना हो जाता है, लेकिन ये बात तो पक्की है। मैं भी किसान हूं, भाई साहब भी किसान है। हमारे खेतों को पानी मिल जाए तो फसल सोने की हो जाती है, ये तो पक्की बात है। इसलिए खेत खाली रहे, अगर उनको पानी मिल जाए तो इससे अच्छी क्या बात है। निश्चित रूप से किसानों की आय बढ़ाने के लिए हम सारी दूर एरिगेटेड एरिया बढ़ाने वाले हैं। आज मैं कुछ घोषणाएं भी करता हूं जो मुझे बताया गया। इंदौर नाका से स्टेशन ब्रिज तक वाया गणेश मंदिर, शुगर फैक्ट्री चौराया, लूनिया चौराया, रेलवे ब्रिज तक 4 लेन सीसी रोड के साथ ये निर्माण की मांग लगभग 4 किलोमीटर के लिए की गई है। मैं यहीं से घोषणा करता हूं, जोरदार अभिनंदन करें, ये रोड भी बनाया जाएगा। आपने कहा एक कॉलेज श्यामपुर में नया कॉलेज मांगा है, जोरदार अभिनंदन करें। युवा विद्यार्थियों के लिए कॉलेज देने की भी यहीं से घोषणा करते हैं। आपने एक्सीलेंस कॉलेज के भवन के लिए बात कही है, निश्चित रूप से पीएम एक्सीलेंस कॉलेज के लिए जो आप मांगोगे उतने प्रकार का अच्छा भवन आपको बनाने की यही से घोषणा करता हूं। और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन शिवराज सिंह जी भाई साहब ने एक इशारा भी किया है कि अभी तो आपकी ये 3-3.5 साल है, लगातार सरकार के माध्यम से ऐसे विकास के बहुत सारे काम
आपने पूरी सूची दी है। मैं पूरी सूची की घोषणा यहीं से कर देता हूं, बजाय नाम पढ़ने की। जो जो आपने मांगा सभी देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन कर रहे हमारे यहाँ के विधायक सुदेश राय जी के लिए और पूरे मंच के लिए। एक बार फिर मैं सीहोर के लिए दोबारा बोलना चाहूंगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय कृषि मंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सरकार को लेकर के विकास का संकल्प लिया है और हमारी सरकार बनी है विकास के मामले में महिला, युवा, किसान, गरीब सबकी जिंदगी बढ़िया से बढ़िया करने के लिए, बेहतर से बेहतर करने के लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। इसलिए एक नहीं, दो नहीं। और आपने गीता भवन की बात कही, अरे गोपाल कृष्ण के लिए भगवान राम का मंदिर अब धूमधाम से बन गया। बोला भगवान जय जय श्री राम। तो गोपाल कृष्ण के लिए गीता भवन की क्या दिक्कत आएगी? हमने तय किया हर नगरीय निकाय के अंदर जहां जहां भी गीता भवन के आधार पर जैसे टाउन हॉल बनते थे उसी प्रकार से गीता भवन बनाए जाएंगे। मैं यहीं से घोषणा करता हूं, आपके भवन के लिए जो राशि लगेगी वो भी देने की घोषणा करता हूं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, परमात्मा की दया से गीता वो पवित्र ग्रंथ है जिसके आधार पर दुनिया ने हमारे अपने ग्रंथों के आधार पर हमारी सनातन धर्म की अच्छाइयों की सीख मिली है। आज बदलते दौर में मोदी जी के नेतृत्व में सभी देवस्थानों में एक से बढ़कर एक, यहां तो सलकनपुर वाली मैया भी है भाई साहब, मेडिकल कॉलेज भी बुधनी में है। सीहोर जिला तो कितना सौभाग्यशाली है, कितने प्रकार के काम चल रहे हैं। लगभग 113 करोड़ के काम तो यही लोकार्पित हो रहे हैं। मैं मान के चलता हूं आने वाले समय में मेट्रोपॉलिटन सिटी बनने के बाद सीहोर, विदिशा, रायसेन, बुधनी सहित ये जो हमारा पूरा बेल्ट और भोपाल एक नए दौर में पहुंचेगा जिसके आधार पर हमारा विकास बहुत आगे जाएगा। इसलिए नगर निगम की बात कही है प्रिंस साहब ने, पूरा मेट्रोपॉलिटन के माध्यम से केवल नगर निगम में नहीं पूरा क्षेत्र अद्भुत रूप से बनने वाला है। जोरदार अभिनंदन करें मेट्रोपॉलिटन सिटी को लेकर के। भविष्य के आधार पर ये तो राजधानी है, इसलिए इस राजधानी के अंदर जो हो सकता है वो सब करेंगे। और भोपाल खसक के अब तो सीहोर तक आ गया, अकेला सीहोर नहीं रह गया, अब तो भोपाल उसका हिस्सा हो गया और भोपाल राजधानी है। ऐसे में आने वाले समय में हम सबको विकास का और बड़ा सोच रखना पड़ेगा, बड़ी प्लानिंग रखना पड़ेगी। उस बड़ी प्लानिंग की तैयारी के लिए हमको कई प्रकार के सुझाव भी लेना पड़ेंगे और कई प्रकार के विकास के मापदंड बनाने पड़ेंगे। आइए हम सब मिलकर के विकास के मामले में तैयार हो जाएं। तो भाई साहब ने कहा था, इसलिए मैं भी बोलता हूं, विकास के लिए जो जो तैयार है दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके एक बार भाई साहब की मौजूदगी में संकल्प करें। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जिनके मुखार बिंद से ऐसा लग रहा था अमृत शब्दों की वर्षा हो रही है। जो सभी लोग अपने स्थान पर बैठे रहे, मंच से लाभान्वित हितग्राहियों को हित लाभ का वितरण किया जाएगा। मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती उर्मिला नागर को, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0, वो कृपया आए। यशस्वी मुख्यमंत्री, यशस्वी केंद्रीय मंत्री के पवित्र कर कमलों से अपने हित लाभ योजना का लाभ प्राप्त करें। श्री माखन दोहरे, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0। श्रीमती तुलसीबाई नरोलिया, मुख्यमंत्री कल्याण पेंशन योजना। श्रीमती कंचनबाई ब्रजवासी, सामाजिक सुरक्षा कल्याणी पेंशन योजना। श्रीमती रानी अग्रवाल, परिवार सहायता योजना। श्री जगदीश प्रजापति, संबल अनुग्रह राशि। दरेश त्यागी, ग्राम पंचायत जमुनिया तालाब, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। अनसुईया बाई, पति गिरबरदास, ग्राम पंचायत मोहाली, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। श्रीमती सुमाइला कुरैशी, दिव्यांग, पति श्री सलमान अहमद, मुख्यमंत्री निशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना। और श्रीमती निकिता वर्मा, दिव्यांग, पति श्री संदीप, मुख्यमंत्री निशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना। देवी सचिव
चलिए आपको सीधे अब जबलपुर लिए चलते हैं, जहां जबलपुर के कुंडम में नव निर्मित शासकीय ITI भवन का लोकार्पण मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वहां संबोधित कर रहे हैं। लोकार्पण हो रहा है और साथ ही साथ ITI भवन का भी लोकार्पण हो रहा है, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जोरदार अभिनंदन नए बच्चों के नई सौगात के लिए। जहां एक तरफ ITI के माध्यम से हमारे बच्चे स्कूल जीवन के साथ अपने ITI में प्रवेश के बाद अपने जीवन की धारा तय करेंगे, उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, आनंद आएगा। और दूसरी तरफ सांदीपनि विद्यालय के लिए तो बताना चाहूंगा, अपने यहां ये जो सांदीपनि विद्यालय है, हम सब जानते हैं भगवान कृष्ण और बलराम ने जहां शिक्षा ग्रहण की थी वो सांदीपनि आश्रम मध्य प्रदेश में है। 5000 साल पहले भी हमारी संस्कृति में शिक्षा का क्या महत्व है ये उस समय भगवान कृष्ण ने बताया था। कंस को मारने के बाद शिक्षा की जो महत्ता है वो स्थापित करते हुए 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, सारे उपनिषद और उसमें निष्णात होकर के एक विद्यार्थी अपने जीवन काल में शिक्षा ग्रहण करने के बाद एक नए रूप में आते हैं। जो जीते जी हमारे लिए एकमात्र विद्यार्थी है जिनके लिए कहा गया श्री कृष्ण वंदम जगत गुरु, अर्थात जीते जी अपने सामने गुरु के सामने गुरु की पदवी धारण करने के लिए भगवान कृष्ण का जो जीवन रहा है वो अद्भुत रहा है। लेकिन आज तो मैं अपने छोटे छोटे ये गोपाल कृष्ण के बीच बात करने आया हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गरीब से गरीब आदमी की भी जिंदगी अच्छी से अच्छी हो जाए, इस संकल्प के साथ हमारी सरकार भी काम कर रही है और माननीय मोदी जी की रक्त वाहिनियों की तरह हम सबको जीवन देती है। हमारे अपने जीवन के लिए मां वसुंधरा ने ये जो अमूल सौगात दी है प्रकृति के माध्यम से, परमात्मा के माध्यम से, लेकिन हमारे जाने अनजाने ये नादानी के विषय के कारण से कई जगह सूखा पड़ रहा है, कई जगह फसलों की दिक्कत आ रही है। आने वाले समय में हमने तय किया, अभी बीते गुड़ी पड़वा से पूरे 3 महीने यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद के बाद हमने कहा हमारे यहाँ तो जल ही जीवन है। हमारी तो पूजा पाठ भी जब तक पंडित जी अक्षत के साथ 2 बूंद जल नहीं रखे, जल नहीं लाए, तब तक पूजा भी पूरी नहीं होती। किसी प्यासे को चाहे दुश्मन भी क्यों न हो, हमारी संस्कृति प्यासे को 2 बूंद जल पिला दे तो अपना जीवन धन्य मानते हैं। हमारे यहाँ तो ये हजारों साल की परंपरा है। ऐसे में हमारे सभी जल स्रोतों के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया कि इस पूरे देश के अंदर अमृत सरोवर बनाए जाएंगे, खेत तालाब योजना बनेगी, गरीब से गरीब आदमी के जीवन में भी उसकी फसल अपनी सिंचाई से हो जाए। इसलिए इस प्रयास के आधार पर हमने तय किया इस प्रदेश के अंदर 75,000 खेत तालाब बनाने की योजना बनाई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अभी तो 3 महीने भी पूरे नहीं हुए, लेकिन 2.5 महीने में हमने 70,000 से ज्यादा खेत तालाब बना दिए अपने प्रदेश के अंदर। जिनके खेत में तालाब बन रहे हैं वो मछली पालन, सिंचाई, पीने का पानी, जलगर्भ भंडारण, ऐसे कई काम कर रहे हैं। जब यहां मैं अभी
संतोष बरगड़े जी को सुन रहा था। आपने एक डिमांड की है, आपने कहा कि हमारे यहाँ पर जल के लिए गोमुख जलाशय योजना के माध्यम से आपने मांग की है। मैंने कहा कि हमारे राज्य के अंदर हमने अपने किसानों की जिंदगी, खेती की सुविधा बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नदी जोड़ो अभियान का कार्यक्रम अगर किसी राज्य के साथ हुआ है, वो मुझे गर्व है। आपका अपना राज्य मध्य प्रदेश है, जिसके माध्यम से विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए। एक ऐसा नेता जो 50 साल तक छाती ठोककर कोई भी प्रधानमंत्री बने, लेकिन विपक्ष की आवाज मर्यादा के साथ, गरिमा के साथ लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए सदैव बुलंद करते रहे। ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी का अपना सपना था कि भाई नदी से नदी जोड़ो अभियान होना चाहिए। अरे एक नदी में बाढ़ आ रही है और दूसरी नदी सूखी पड़ी है, दोनों को मिला दो तो ये सूखी नदी में पानी आ जाएगा, लोगों की जिंदगी अच्छी हो जाएगी। लेकिन बड़ी जवाबदारी के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस के लोगों ने 20 साल तक अड़ंगे लगाए। काय के लिए जोड़ते हो? किसने कह दिया क्या हो जाएगा, पर्यावरण बिगड़ जाएगा। एनजीटी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लगातार अटकाते रहे। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो इस बात के लिए भी। अटल जी का सपना पूरा करने के लिए आज प्रधानमंत्री के माध्यम से हमारी केन बेतवा जो बुंदेलखंड को पानी देगी, और पार्वती काली सिंह चंबल योजना जो मालवा और चंबल को पानी देगी, इसके साथ तीसरी नदी जोड़ो अभियान जिसके माध्यम से महाराष्ट्र के माध्यम से हमारा क्षेत्र में हरा भरा होगा। ये तीनों नदी जोड़ो अभियान मध्य प्रदेश को मिल रही है। जोरदार अभिनंदन करें मध्य प्रदेश के लिए। ऐसे में आपके यहाँ पर ये जल संसाधन विभाग के माध्यम से गोमुख जलाशय जिसके माध्यम से 394 वर्ग किलोमीटर की, और कितने गांव आएंगे इसमें, गांव की संख्या आबादी के आधार पर मुझे लगता गांव की संख्या तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन अगर सब मिलाकर के जोड़ें तो 14,900 हेक्टेयर जबलपुर में और 10,100 हेक्टेयर 44 खास करके 44 वर्ग किलोमीटर में, ये मंडला में कुल मिलाकर के 25,000 हेक्टेयर क्षेत्र में 1400 करोड़ की नई योजना मैं देने की घोषणा करता हूं आपके क्षेत्र के लिए। कई सारे गांवों के क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा मिलेगी, बच्चे बच्ची पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। गरीब से गरीब किसान की जिंदगी में भी सुख, आनंद और वैभव आएगा। हमारी सरकार विकास परक सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हमने युवा, गरीब, किसान, महिला और ये बहनें बेटी है, आप चिंता मत करना, लाडली बहनों की राशि भी इसी रक्षाबंधन पर बढ़ने वाली है। यह हमारी सरकार ने तय किया है। लाडली बहनों, आप चिंता मत करना। हमने कहा था चुनाव के साथ ही कि हाँ हमारी सरकार बनेगी बहनों की जिंदगी अच्छी करने के लिए। अरे उनके हाथ में पैसा आता है, बहन बेटी के हाथ में पैसा आता है तो घर को अच्छे से जहां जरूरत पड़ती वहां पैसा लगाती। बहन बेटी कभी पैसा नहीं बिगाड़ती। ये हमारा अतीत का काल है। और हमने कहा था 1,000 से ये योजना शुरू हुई, गए साल हमने 250 बढ़ाए, वापस धीरे धीरे करके 5 साल में आपको 3,000 रुपये महीने तक हमारी सरकार पहुंचाने वाली है सभी लाडली बहनों की राशि के लिए। जब ताली बजा रहा हो तो दिल खोल के बजाओ, ऐसा लगना चाहिए कि